अकबर के बिस्तर के बगल में एक गुलदस्ता रखा हुआ रहता था, जो अकबर का बहुत ही प्रिय गुलदस्ता था। उससे अकबर को कुछ ज़्यादा ही प्यार था। तो एक दिन क्या होता है, उसके सेवक से वो गुलदस्ता गलती से टूट जाता है। तो वो सेवक बहुत ही डर जाता है और वो गुलदस्ता को जोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो गुलदस्ता जो है उससे नहीं जुड़ता है, वो उसको जोड़ नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, उसको फेंक देता है। लेकिन वो बहुत डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो महाराज अकबर का गुलदस्ता था, प्यारा गुलदस्ता। तो एक दिन क्या होता है, उसी दिन क्या होता है, अकबर आता है और वो नोटिस करता है कि उसका वो प्यारा गुलदस्ता वहाँ पर नहीं है। तो अपने सेवक को बुलाता है और पूछता है कि ये गुलदस्ता क्या हुआ। तो सेवक डर करके एक बहाना बनाता है कि ये जो गुलदस्ता है मैंने अपने घर लेके गया हूँ, इसको मैं और अच्छा से साफ़ कर सकूँगा, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। तो ये सुन करके अकबर को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम सच सच बताओ कि गुलदस्ता कहाँ है, क्या हुआ गुलदस्ते के साथ। तो वो फिर सच बोल देता है कि ये जो गुलदस्ता है हमसे टूट गया, गलती से टूट गया। तो ये सुन करके और भी ज़्यादा गुस्सा होता है अकबर। बोलता है अगर गुलदस्ता टूट ही गया था तो तुम ये मुझे पहले बता सकते थे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ बोला वो भी मुझसे। तो इसीलिए मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ, तुम्हें मृत्यु दंड का सज़ा है, तुमको कल फांसी होगी। वो फिर भौचक्का रह गया, डर गया। ये बात जब सब में फैली, बीरबल को पता चला, तो बीरबल क्या किया, वो जा कर के दरबार में अकबर को बोला कि महाराज झूठ तो सब कभी ना कभी बोलते ही हैं, लेकिन अगर इस झूठ से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचा है, तो झूठ बोलना गलत नहीं है। तो आप इसके लिए इतना बड़ा उसको सज़ा मत दीजिए। तो अकबर सुना, लेकिन वो बोला नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, कोई मुझसे झूठ बोले, और झूठ बोलेगा ही क्यों। इस कारण से क्या हुआ, दोनों में थोड़ा वाद विवाद हुआ। अकबर जो है राज्य में अपने राज्यसभा में सबसे पूछा कि यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई झूठ बोलता हो। सबने बोला नहीं, हम लोग ने कभी झूठ नहीं बोली है। ये सुन करके क्रोध आ गया अकबर को, और बीरबल को बोला तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको वापस नहीं आना होगा। बीरबल वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बीरबल को जो है उसको बचाना था, उस सेवक को। तो वो क्या करता है, एक तरकीब अपनाता है। वो सोनार के पास जाता है और सोनार से एक गेहूं के साइज़ का, गेहूं का जैसा एक सोना का गेहूं बनवा लेता है और दरबार में फिर वापस लौटता है और अकबर को बोलता है कि महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अकबर बोलता है कि मैंने अभी तो तुमको निकाला था, तुम क्यों आ गए वापस। बोलता है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ मिली है, मैं जब जा रहा था यहाँ से, मेरे सामने एक ऐसे महापुरुष मिले जो मुझे एक ज्ञान दे करके गए हैं, और मुझे ये गेहूं दे करके गए, सोने के गेहूं, जो बोले इसको अगर तुम खेत में लगा देते हो तो अगले दिन से जो है जब खेती होगा तो सोना का गेहूं उगेगा। तो मैं जो है आपके राज्य से कुछ हिस्सा खेत चाहता हूं जिसमें मैं सोना उगा सकूं। ये सुन करके अकबर जो है थोड़ा चौंक जाता है, बोलता ज़रूर तुम ये करो, और हम लोग दरबार भी सब जितने दरबार के लोग हैं वो भी देखना चाहेंगे ये चमत्कार को। वो मान जाता है। तो वो बोलता है ठीक है, हम ये जो है अगले दिन लगाएंगे। वो लोग सब अगले दिन निकल जाते हैं खेत में उस गेहूं को लगाने के लिए, और जैसे ही खेत पहुंचते हैं तो बीरबल बोलता है इसको लगाने के लिए वो वही व्यक्ति लगा सकता है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी झूठ नहीं बोला हो। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से जो भी ऐसा व्यक्ति है जो झूठ नहीं बोला, आइए आगे और इस गेहूँ को लगाइए। तो अचंभित सब होता है, क्योंकि कोई भी आदमी उस गेहूं को लगाने नहीं आता है। ये देख करके अकबर पूछता है यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी अपने जीवन काल में झूठ ना बोला हो। तो कोई भी आगे नहीं आता है। तो ये देख करके बीरबल बोलता है जब कोई नहीं आ रहा है तो महाराज आप ही लगा दीजिए। ये सुन करके महाराज जो है अकबर, वो भी नहीं आते हैं और उसका सिर झुक जाता है। बोलते हैं आप क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो बोलता है मैंने भी बचपन में बहुत सारी झूठ बोली है और मुझे इसका पछतावा है, लेकिन मैं इसे नहीं लगा सकता हूँ। और ये बोलते ही उसको याद आ जाता है कि झूठ जो है सभी बोल सकता है, जब उससे किसी को कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे या किसी को कोई हानि ना पहुँचे, तब तक झूठ जो है गलत नहीं होता है। और ठीक उसके बाद जो है वो जो अगले दिन फांसी होने वाली थी सेवक को, उसको वो खारिज कर देता है। ये स्टोरी से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को अपने जीवन में भी कभी भी ऐसे कठिन परिस्थितियों में डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम लोगों को ही उससे प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई अगर झूठ बोल भी दिया है कुछ कारण से, अगर उससे आपको तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है, अगर उससे आपको कोई हानि नहीं हो रहा है, तो उसके खिलाफ़ कभी भी तुरंत डिसीजन मत लीजिए। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए कि जो आगे वाला आदमी है अगर वो कुछ बोला है तो क्यों बोला है। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी से हम लोग को यही पता चलती है कि तुरंत जजमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा समझिए, आगे वाला व्यक्ति की भी कुछ परेशानी हो सकती है, उसको समझने का प्रयास करते हैं।